हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की किचन ट्रिक बहुत यूजफुल है जो मैं अपने घर और किचन में इस्तेमाल करती हूँ। और दोस्तों इस ट्रिक से आपका काम ही आसान होने वाला है और साथ ही साथ आपका टाइम भी बचने वाला है। तो चलिए दोस्तों ट्रिक को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। पहला हैक टिप दोस्तों इस तरीके से चॉपर को लेके है। तो दोस्तों जब भी हम चॉपर में लहसुन, प्याज या मिर्च पीसते हैं तो आपने देखा होगा कि ये जो चॉपर का ढक्कन है तो ये हमारा बिल्कुल ऊपर से ख़राब हो जाता है, हमें धोना पड़ता है। तो देखिए हमें इस तरीके से कोई सा भी पन्नी ले लेना है। तो ये मैंने पन्नी लिया हुआ है, आप चाहे कैरी बैग भी ले सकते हैं। तो देखिए मेरे पास ये मैगी का जो पाउच होता है ना, मैगी का मैंने पन्नी लिया हुआ है। मेरे पास है पूरा बड़ा वाला पाउच आया था मैगी का, तो मैं उसी का ही गोल आकार में मैंने इसको काट लिया। अब देखिए इस तरीके से मुझे नाप लेना है और नापने के बाद मुझे बीच में एक छोटा सा कटिंग कर लेना है। अब देखिए ये बिल्कुल स्क्वायर शेप में आ चुका है, बिल्कुल मुझे रख देना है। अब देखिए इसी तरीके से इसको रख लेना है। अब ये पूरा सेट हो चुका है। अब जब भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे ना चॉपर को, तो आप देखेंगे कि आपका काम बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। अब पहली बात तो जो ये चॉपर का ढक्कन है बिल्कुल भी आपका ख़राब नहीं होगा। अब ये पन्नी को आप चाहे फेंक दीजिए और चाहे तो दोबारा इसको धुल के रख लेंगे, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं दोबारा। जी हाँ दोस्तों, अब चलिए मैं दिखाती हूँ। अब देखिए हमारा बिल्कुल भी ढक्कन नहीं ख़राब हुआ है। ये जो पन्नी है ना, बस पन्नी ही इस्तेमाल हुआ है और ख़राब भी हुआ है। बिल्कुल इसको हम धो के रख देंगे। जब भी हम चॉपर में लहसुन, प्याज या मिर्च जो भी पीसते हैं ना, तो आप देखेंगे तो हमारा ये चॉपर का ही जो पन्नी लगाया हुआ है वही ख़राब होता है, बस बिल्कुल भी नहीं हुआ है दोस्तों। तो ये बहुत ही ईजी और आसान ट्रिक है। इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर ट्रिक पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला हैक टिप दोस्तों कुकर को लेके है। तो आपने देखा होगा कुकर को हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी कुकर का ये जो रबड़ होता है ना, ये ढीला हो जाता है। ढीला हो जाता है या फिर हमारा कुकर काम भी नहीं करता है। तो इसके लिए एक मैं छोटा सा ट्रिक लेके आ चुकी हूँ कि जब भी कभी आपके पास साथ ऐसा हो, हमारा खाना नहीं बन पाता है या फिर हम इसमें दाल चावल या जो भी बनाते हैं तो आपने देखा है कि नहीं ठीक से ये वर्क कर पाता है। तो देखिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है या घी लगा लेना है। तो मैंने इसमें घी लगा लिया। घी लगाने के बाद अब दूसरी बात, ये सेफ्टी वॉल जो होता है आपने देखा होगा कि कभी कभी ये जो सेफ्टी वॉल होता है ये बिल्कुल भी काम नहीं करता है। तो इसके लिए भी एक छोटा सा ट्रिक लाई हूँ दोस्तों। हम होता है ना कि जब कभी हम हैंड टू हैंड इसके बनाते हैं खाना वगैरह, तो हमारा सारा काम अधूरा भी रह जाता है, हम बना भी नहीं पाते हैं, इस ट्रिक को आजमा भी नहीं सकते हैं। तो देखिए बस आटा ले लेना है, आटा को इसके ऊपर लगा लेना है। अब आप चाहे दाल बना रहे हैं या चावल बना रहे हैं या आलू उबाल रहे हैं, अब बहुत इजीली तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। ये फ़िलहाल के लिए है, जब भी आपके पास टाइम हो तो आप मैकेनिक को दिखा सकते हैं, अपने कुकर को ठीक करवा सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने ये जो सेफ्टी वॉल है इस पर मैंने लगा दिया है। अब इस तरीके से आप अपने कुकर को इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप मैकेनिक को इसको दिखा सकते हैं। अगला हैक टिप दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, कौन देख रहे होंगे, कंघा। तो दोस्तों अब ये मेरे पास बड़ी कंघा है, एक छोटी कंघा है। तो देखिए चाहे आप छोटी कंघा को इस्तेमाल कर सकते हैं चाहे बड़ी। अब कंघे के साथ मैंने ब्लेड ले लिया है। अब आप देख पा रहे होंगे ये जो ब्लेड है मुझे इस तरीके से नाप लगा लेना है दोस्तों। ये जो कंघे का इस्तेमाल है बहुत ही कमाल का है। तो इस कंघे का जो इस्तेमाल है, आप देखिए अब मैंने ग्लू गन ये मशीन ले लिया है। अब इस पर ग्लू गम लगा लेती हूँ और लगाने के बाद अब आप देख पा रहे होंगे इसको मुझे चिपका देना। अब आप सोचेंगे कि ये हमारा कंघा ख़राब हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। ये हमारा कंघा बहुत अच्छा वर्क करेगा। अब देखिए मैंने इसके ऊपर लगा दिया है, ब्लेड लगा दिया है। अब देखिए मैं इसका रीयूज भी बताती हूँ कि मुझे इसको कैसे इस्तेमाल करना है। अब देखिए अब मैं इसको किस लिए बनाया है। अब देखिए टेप को ले लीजिए। अब टेप क्या है ना दोस्तों कि जब भी हम टेप को इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा कैंची से काटे या चाकू से काटे, ज़्यादातर हम क्या करते हैं कैंची से ही काटते हैं। तो आपने देखा होगा कि कैंची से काटते हैं तो इस तरीके से कैंची में भी चिपक जाता है और हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपके पास कंघा है तो इस तरीके से कंघे में आप क्या है ना कि ये जो ब्लेड है इस तरीके से लगा के रख लीजिए। और रखने के बाद अब देखिए जो भी ख़राब कंघा है आप उसमें भी लगा सकते हैं। तो मैंने ये बड़ी कॉम में लगा के दिखाया है आप सभी को। तो अब देखिए मैं इसको टेप काट के दिखा रही हूँ, बहुत इजीली तरीके से ये टेप भी कट जाता है और आपका काम भी आसान हो जाता है। अब देखिए जैसे कि मैंने हाथ में लिया तो हाथ में ही चिपक चुका है और कैंची से काटा तो कैंची से भी चिपक चुका है। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत ईजी तरीके से हमारा
बिल्कुल फ्री में ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में बन के रेडी हो चुका है। तो इस ऑर्गेनाइज़र को आप अपने काम के लिए ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही काम आने वाला है। और दोस्तों इसी तरीके से जो छोटा टेप होता है, पतला वाला टेप होता है ना, उसमें भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल जो बड़ा वाला टेप होता है, चौड़ा वाला, मैंने उसमें आपको लगा के दिखाया है। तो अब बहुत ईजी तरीके से ये कट भी जाता है। 2 से 3 बार मैंने दिखाया है काट के। अब बहुत ईजी तरीके से बिल्कुल हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाता है। आई होप दोस्तों कि ये छोटा सा ट्रिक है आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो अब देखिए मैंने इतना सारा टेप काट के दिखा दिया है। तो इसी तरीके से अपने काम को आसान कर सकते हैं। अब बहुत ईजिली तरीके से ये हो भी जाता है। अब देखिए, अब मैं दूसरा भी काट के दिखा रही हूँ इस तरीके से। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि छोटे छोटे ट्रिक आप सभी को कुछ भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने गांव और शहर का नाम बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों अगला हैक टिप भी देख लेते हैं ये कैप को लेके। दोस्तों जो हम कैप ख़राब समझ के फेंक देते हैं वही कैप है। तो आज मैं कैप का बहुत ही अच्छा रिव्यू बताने वाली है। ये जो कैप है आप देख पा रहे होंगे, मैंने बीच में इसको होल कर लिया है। होल करना है मुझे थोड़ा बड़े साइज़ में मैंने होल कर लिया। अब मैंने ये ग्लू गम के हेल्प से मैंने ये दोनों कैप एक में चिपका लेना है। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना है, फेविक्विक से नहीं चिपकाना है, नहीं तो ये जल्दी ये उतर जाता है। तो अगर आपके पास ये ग्लू है तो इस तरीके से आप चिपका देना है। और चिपकाने का मैं इसका एक यूज बताऊँगी कि ये जो बड़ी बोतल है ना, एक मैंने इसमें बड़ी कैप लगाया हुआ है, एक छोटी कैप लगाया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे जब भी हम इस तरीके से बोतल में पानी भरते हैं तो आपने देखा होगा, पानी या तेल कुछ भी भरते हैं तो आपने देखा होगा इस साइडों से बाहर निकल जाता है। अब ये आप देख पा रहे होंगे जो बड़ी कैप है मैं इस तरीके से बड़ी बोतल में लगा दी हूँ। अभी जो छोटी बोतल है इस छोटी कैप में मैं इस तरीके से इसको काटी हूँ तो इसमें मैं सेट कर देती हूँ। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैंने किस लिए इसको सेट करा है। तब आप देख पा रहे होंगे इसमें आप कोई भी चीज़ बहुत इजीली तरीके से भर सकते हैं। तो अब देखिए मैं इसको खोल के भी दिखा रही हूँ। इसमें अगर ये जो बड़ी कैप है, अब इसको आप पलट के अब इस तरीके से, जैसे मैंने छोटी बोतल काटा हुआ है इस तरीके से आप छोटी बड़ी बोतल में भी इस तरीके से कैप को लगा के आप अल्टी पल्टी करके इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत इजी और आसान तरीका है। जब भी कोई चीज़ भरना है तो इस तरीके से बड़ी बोतल में, छोटी बोतल में मैंने 2 कैप इसीलिए लगाया हुआ है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो बहुत इजीली तरीके से मैं इसको समझा भी रही हूँ कि आपको इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो चलिए अगला हैक टिप भी देख लेते हैं। अगला हैक टिप भी दोस्तों जो मैंने पहले ही ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ था, बहुत ही अच्छा क्लीनर के लिए है। तो देखिए जो एक पाउच मुझे शैम्पू ले लेना है और शैम्पू आप कोई भी ले सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से जब हम क्लीनर हम अपने घर में बनाते हैं तो आपने देखा होगा हम महंगे से महंगे क्लीनर लेके आते हैं अपने घर में, अब बहुत सारे पैसे भी खर्च करके लेके आते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे एक पाउच मैंने शैम्पू ले लिया है इसमें, और साथ ही साथ मैं इसमें डालने वाली हूँ बेकिंग सोडा डाल दिया है। अब आप इसका रिजल्ट देखेंगे ना, काफ़ी अच्छा एक हमारा सॉल्यूशन होममेड रेमेडी बन के रेडी होने वाला है। और इसी के साथ मैंने डाल दिया है शैम्पू डाल दिया है और बेकिंग सोडा डाल दिया है और उसी के साथ मैंने नमक डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है मैंने। अब पानी डालने के बाद अब आप देख पा रहे होंगे कि ये बिल्कुल बॉटल में चला गया है। जितने भी पानी की ज़रूरत है आप इस तरीके से पानी को डाल सकते हैं। चलिए मैंने पानी डाल दिया है और पानी को डालने के बाद कैप लगा लिया है, इसको सेक कर दिया है मैंने। अब चेक करने के बाद अब ये जो कैप है, अब आप देख पा रहे हैं कैप में मुझे छोटा छोटा बिल्कुल बारीकी छेद कर लेना है। तो मैंने चाकू गरम कर लिया, उसी की हेल्प से कर दिया। अब मैंने इसका यूज भी बताती हूँ मुझे इसको कैसे और कहाँ इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि हम हाउसवाइफ जब किचन में काम करते हैं तो ये जो हमारा चूल्हा है ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, ऑयली हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगता है। तो देखिए इस तरीके का होममेड रेमेडी सॉल्यूशन बना के रख लीजिए। और इसी तरीके से आप क्या है ना, कोई भी ख़राब ब्रश है या स्क्रबर जो भी आप अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं, बस इसको डाल देना है। अब बहुत इजीली तरीके से आप टाइल्स हो गया और ये जो चूल्हा होता है ना, इसको भी बहुत इजी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। अब देखिए इसमें आपका कोई खर्चा नहीं है। अब बिल्कुल भी आपको अलग से पानी वगैरह या साबुन लगाने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों ये जो शैम्पू होता है, शैम्पू में एक ऐसा केमिकल होता है कि बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। अब देखिए कोई भी आपके पास इस तरीके से ख़राब ब्रश है तो ये जो
आप यहाँ पे जो बंद करने का गैस है हमारा, खोलने का, यहाँ पे बहुत इजीली तरीके से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। तो आपके सामने रिजल्ट है दोस्तों, इस तरीके से आप अपने क्लीन कर सकते हैं चूल्हे को। और इसको मैं धुल के भी दिखा रही हूँ आप सभी को, कितना अच्छा इसका रिजल्ट मिला है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज का ट्रिक मैं यहीं पे एंड भी करती हूँ। इसमें से छोटे छोटे ट्रिप और एंड ट्रिप आप सभी को अगर कोई सा भी ज़रा से भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो देखिए मैंने इसको धुल दिया है, अब इसका रिजल्ट आप सभी को पता होगा, चल गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।